साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एसीपी रूल 7 और 8 को क्लियर करते हुए एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने 20 मिनट तक एक्सप्लेन किया था भी एसीपी किन को मिलनी है और किसको नहीं मिलेगी, जो अब नया अड़ंगा अड़ाया गया है फिट फॉर प्रमोशन के लिए। लेकिन उस वीडियो में कुछ डाउट्स जो थे क्लियर नहीं होते, कुछ मेरे द्वारा भी कुछ पहलू जो थे वो क्लियर नहीं किए गए थे, खासकर जेबीटी और टीजीटी के बारे में, जिसके कारण काफ़ी साथियों के मेरे पास सजेशन भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं और उनसे सलाह मशवरा भी आया। उसके बाद आज मैंने एक क्लियर वीडियो जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी की एसीपी अब कैसे लगेंगी, उसके लिए एक नया वीडियो बनाया है, जिसमें सभी रूल्स को आपके सामने रखूँगा डिटेल्ड, और उसमें बताऊँगा कि एसीपी के लिए जो फिट फॉर प्रमोशन का नया अडंगा डाला गया है उसमें क्या क्या नियम, क्या शर्तें हैं। जेबीटी के लिए वो शर्तें क्या रहेंगी, पहले पक्ष में मैं ये बताऊंगा, पहली एसीपी के लिए, सेकंड एसीपी के लिए और थर्ड एसीपी के लिए भी। उसके बाद मैं टीजीटी के लिए भी बताऊंगा, उसके बाद मैं पीजीटी के लिए भी बताऊंगा कि फर्स्ट एसीपी, सेकंड एसीपी, थर्ड एसीपी के लिए क्या शर्तें रहेंगी, दोनों साइड की शर्तें बताऊंगा। सबसे पहले मैं उस क्लोज को एक बार फिर दोबारा पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, जो क्लोज 8 फिट फॉर प्रमोशन वाली है। उसमें क्लियर जो लिखा गया है, आफ्टर कंप्लीटिंग फॉर रिस्पेक्टिव स्पेसिफाइड पेड फॉर एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ एनी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल, द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शैल बी फिट टू बी प्रमोटेड टू द इमीडिएट नेक्स्ट हायर पोस्ट ओनली इन द फंक्शनल हिराचे इन हिज कैडर। साथियों, जो दो यूनियन ने मैं आज देखा, आज और कल में आवाज़ उठाई है, पहले तो कोई यूनियन बोली नहीं थी इसके बारे में, लेकिन आज मैंने एक अखबार में देखा, मैं कटिंग दिखाऊंगा भी आपको, उसमें अध्यापक संघ का भी बयान आया हुआ है और हरियाणा प्राथमिक संघ का भी बयान आया हुआ है इसके बारे में। उससे पहले किसी का कोई रोला चोला नहीं था इस बारे में, क्योंकि नुकसान भी इन्हीं दोनों कैटेगरी का हो गया है। पहले क्या था कि आपको आपका टाइम पीरियड जैसा होता था, उस पीरियड के लिए उसी हिराचे में 8, 16 और 24 साल के बाद आपको एसीपी का लाभ मिल जाएगा था। लेकिन अब विभाग ने, दूसरे विभागों में तो कम है, क्योंकि क्लैरिकल के लिए तो ये पोस्ट बनती नहीं है हिराचे की नेक्स्ट की, तो इसके लिए आपका जो अपना जो डिपार्टमेंट है, शिक्षा डिपार्टमेंट, उसमें जेबीटी के लिए और टीजीटी के लिए ये शर्तें ज़्यादा, नियम जो थे वो कड़े लागू हो रहे थे। और उसी चीज़ के बारे में ये लिखा गया कि अगर पहले क्या था, सिर्फ आपका समय देखा जाता था, आपके 8 साल पूरे हो गए फर्स्ट एसीपी, 16 साल पूरे हो गया तो सेकंड एसीपी, 24 साल पूरे हो गए तो आपके थर्ड एसीपी आपको मिल जाता। सिर्फ ये देखा जाता है कि आपको कोई और प्रमोशनल बेनिफिट ना मिला होगा और ना कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपकी हो रखी हो प्रमोशन के अलावा। एक आदमी अपनी नौकरी, अपनी सर्विस में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ले सकता है। ये पहले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में, जो क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी, उसके बारे में डाउट था, वो आज मैं आपको क्लियर करूँगा। उससे पहले ये देख लिया यार। सेकंड पॉइंट कहता है, इफ़ सच प्रमोशन इन्वॉल्व पासिंग ऑफ एनी डिपार्टमेंटल और अदर टेस्ट, acquisition of higher qualification, extra such condition shall also be fulfilled by the government employee। 2012 रूल के अनुसार जो एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है अगर आपकी एसीपी लेने के लिए, वो अब विभाग, जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी, उन्हें सोते सोते याद आया इतने सालों बाद। 2012 से साथी ले रहे हैं, अब उन्हें सोते सोते याद आ गया, हो हम एक कंडीशन तो भूल ही गए थे, एसीपी तो हम समय के अनुसार ही दे रहे हैं, लेकिन जो असली कंडीशन थी, वो शर्तें जो थी एजुकेशन क्वालिफाई तो पूरी करते ही नहीं है। तो अब एक लेटर निकालकर पूरे शिक्षा विभाग को हैरान कर दिया है कि 2013 से उनकी डिटेल दीजिए, उनको नोटिस दिए जाएंगे। आज अखबार में पढ़ा, मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं भी नोटिस दिए जाएंगे या क्यों डिटेल मांगी जा रही है। वो लेटर मेरे पास है और साथियों ने भी वो लेटर देख लिया होगा। अब मैं बात मेन मुद्दे की करूँगा कि जेबीटी के लिए क्या शर्त है फर्स्ट एसीपी के लिए, और उसके बाद टीजीटी को क्लियर करूंगा। साथियों, आप ध्यान से देखो, आपके सुझाव मेरे लिए आमंत्रित है। आपको अच्छी सलाह देना चाहते हैं, इस वीडियो में और सुधार करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और सुधार करूंगा। आपकी जो क्वेरी है आमंत्रित है। तो साथियों, आज मैं जेबीटी के लिए सबसे पहले मैं देखता हूं जेबीटी के क्या क्या सोपान है अगर उसको प्रमोशन नहीं मिलती है 8, 16 और 24 साल के अंतराल पर, तो वो क्या क्या, किस किस एलिमेंट्री
स्कूल हेड टीचर और प्राइमरी टीचर। उस दिन मैं ये डिटेल नहीं बताया था, मैंने सिर्फ प्राइमरी टीचर से टीजीटी की बताई थी। प्राइमरी से अगर एचटी प्रमोट होते हैं तो क्या क्या शर्तें हैं आपकी। एक तो सीनियर सेकेंडरी विद एट लीस्ट 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री। आपका +2 पास होना चाहिए आप, और आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा डीएड का होना चाहिए, जेएफटी का डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 45% एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रिकॉग्निशन नॉर्म्स प्रोसीजर रेगुलेशन 2002। अगर जेएफटी किसी की 2002 से पहले किया है तो उसके जे +2 में अगर 45% भी हैं और जेएफटी का डिप्लोमा है तो वो फर्स्ट एसीपी का अधिकार होगा। मैं सिर्फ फर्स्ट एसीपी की बात कर रहा हूँ, मैं अभी समझाऊंगा क्यों मैं फर्स्ट एसीपी की बात कर रहा हूँ इसमें। क्योंकि अगर फर्स्ट एसीपी जो है वो आप या तो एलिमेंट्री स्कूल हेड टीचर बन सकते हैं या टीजीटी, दोनों में से कोई एक प्रमोशन आप ले सकते हैं। दोनों के रूल सेम है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों की अलग अलग है। इसलिए जेएफटी की जो फर्स्ट है, कुछ साथी मेरे को बहुत ही क्लियर तरीके से बता रहे थे भी हम स्कूल हेड टीचर ही बन सकते हैं अगर हमारे पास बीए बीएड नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे थे आप। फर्स्ट एसीपी के लिए आप जो हैं बिल्कुल एलिजिबल हैं। फर्स्ट एसीपी के लिए अगर आप +2 हैं और जेएफटी हैं तो फर्स्ट एसीपी आपको मिलेगी। इसके साथ अगर आप बीए बीएड हैं तब भी आपको फर्स्ट एसीपी में कोई अड़ंगा नहीं आएगा। 3 प्रमोशन आपको मिलनी होती हैं, 3 एसीपी आपको मिलनी होती है अगर आपकी प्रमोशन नहीं होती है। वो 3 जो एसीपी हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो आप 4200 के पद पे आओगे। जेएफटी का जो मूल वेतन है प्राइमरी टीचर का वो है 4200। उसके बाद आप 4600 में आओगे। 4600 क्या है, टीजीटी का है। तो 4600 में जब आप आओगे तो आप 2 पदों पे लग सकते, टीजीटी और एचटी का, दोनों का सेम है। अगर आप एचटी पे फर्स्ट एसीपी लेते हो तो आपको जो साथी सिर्फ +2 पास हैं उनकी भी एसीपी फर्स्ट में कोई अडंगा नहीं आएगा। अगर ऐसा कहीं तंग करता है तो आप रूल 2012 एचटी वाले उन्हें दिखा सकते हो। अब साथियों अगर बात सेकंड एसीपी करते हैं, जेएफटी की बात कर रहा हूं, तब उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो अभी बात कर लेते हैं। दूसरे मैं रूल्स पे ले चलूंगा आपको, टीजीटी के रूल्स पर। टीजीटी में भी आपके दो, अगर आप जेएफटी से दूसरी प्रमोशन लेना चाहते हो तो टीजीटी के रूल आपके ऊपर अप्लाई होने चाहिए। जो 4600 ग्रेड एचटी का था, लेकिन सेकंड एसीपी में आपको एचटी की पोस्ट के लिए जो फर्स्ट एसीपी वो वाली नहीं चलेगी। सेकंड एसीपी के लिए ये शर्त रहेगी कि आपके पास बीए बीएड होनी जरूरी है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। एससी बीसी के लिए 45% चलेंगे, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के हैं वो बीए बीए में आपके 50% बीए बीएससी में होने चाहिए। वो क्लियर कट जो शर्त है टीजीटी की वो आपके लिए लागू होगी। टीजीटी की क्या शर्तें हैं वो ये हैं, बीए बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा, बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50, बीएससी भी इसमें काउंट है। और आपको एक्सपीरियंस जो चाहिए वो कम से कम चाहिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज प्राइमरी टीचर। अगर आप टीजीटी यानी कि सेकंड एचपी, फर्स्ट एचपी में अगर आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तो फर्स्ट एचपी में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। फर्स्ट एचपी के लिए एचटी वाले रूल भी चलेंगे जो मैंने अभी दिखाए हैं आपको। सेकंड एचपी के लिए आपके अंदर ये जो, क्योंकि आप जब 4600 पे अगले ग्रेड पे आओगे तो उसी लेवल पर आपको देखा जाएगा टीजीटी के लिए। टीजीटी का जो होगा आपका उसी, अब पहले तो ग्रेड एसीपी में ग्रेड बदलते थे, अब एसीपी में लेवल बदलते हैं। एसीपी लेवल पे आप आधारित है, तो आपको टीजीटी की क्वालिफिकेशन आप पूरी करेंगे, सेकंड एसीपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड एसीपी जो आपको मिलेगी वो 4600 के बाद मिलेगी 4800 पद पे। 4800 की जो क्वालिफिकेशन है वो भी साथियों सेम है, और उसमें आपके लिए कोई शर्त नहीं है 50% की, सबसे बड़ी बात है। लेकिन बीए बीएड होना आपका जरूरी है जेएफटी के लिए अगर आप थर्ड एसीपी लेना चाहते हो। अगर फिट फॉर प्रमोशन की शर्त रहती है, अगर यूनियन के दबाव के बाद हट जाती है तो किसी भी जेएफटी के लिए ये कोई शर्त मान्य नहीं है। लेकिन अगर आप ये शर्तें फिट फॉर प्रमोशन लागू होती हैं तो थर्ड एसीपी के लिए भी आपको बीए बीएड जरूरी रहेगी, लेकिन परसेंटेज वाली शर्त नहीं रहेगी। परसेंटेज वाली शर्त जो है सेकंड उसमें देखी जाएगी सिर्फ एसीपी में। तो साथ ही ये तो जेएफटी की होगी कि जेएफटी को अगर फर्स्ट एसीपी लेनी है, सेकंड एसीपी लेनी है, थर्ड एसीपी लेनी है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं। अब साथियों बात करेंगे टीजीटी पद पर जो बैठे हुए मेरे साथी हैं। 2012 के बाद चाहे टीजीटी है, चाहे वो सी&वी हिंदी लगे हैं, संस्कृत लगे हैं, उनके लिए मैं शर्तें सेम रहेंगी। लेकिन जो उससे पहले के जिन्होंने प्रभाकर ज्ञानी से लगे हुए हैं उनकी थोड़ी शर्तें अलग हैं, वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन आज टीजीटी के लिए, टीजीटी जो है वो किस पद पर लगता है, टीजीटी के जो मूल
पद है वो 93-34-800 प्लस 4600 ग्रेड पे। अब तो लेवल है वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। 4600 उससे उससे अगली प्रमोशन जो होती है वो उसकी होती है 4800 वाले पद पे। और उससे ऊपर वाला जो पद है साथियों वो एलिमेंट्री स्कूल हेड मास्टर का है। मैंने उस दिन लेक्चरर वाला बताया था, दोनों पदों पे आप जा सकते हो, लेक्चरर वाले पद पे भी जा सकते हो, एलिमेंट्री स्कूल हेड मास्टर। उस दिन कुछ साथियों ने क्वेश्चन किए थे मेरे से कि अगर हम टीजीटी है, सिर्फ बीए बीएड है, तो क्या हमें फर्स्ट एसीपी नहीं मिलेगा? साथियों फर्स्ट एसीपी में टीजीटी की बात कर रहा हूं, कोई अडंगा नहीं रहेगा, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर के लिए बीए बीएड विद 50% मार्क्स आपके बीए या बीए बीकॉम या बीएससी में होने चाहिए। उसके साथ आपका एक्सपीरियंस जो है लिखा हुआ क्लियर, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रेगुलर कैपेसिटी एज हिंदी संस्कृत पंजाबी टीचर। तो साथी ये आपके रूल हैं। फर्स्ट एसीपी की बात कर रहा हूं। फर्स्ट एसीपी में अगर आप जाओगे तो फर्स्ट एसीपी के लिए आपको एलिमेंट्री स्कूल हेड टीचर, या अगर आप एमए बीएड है तब भी आपकी फर्स्ट एसीपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो वेल एंड गुड हो जाएगा अगर आप एमए में, क्योंकि 4200 के बाद जो 4600 के बाद आप 4800 ग्रेड पे में जाओगे। 4800 ग्रेड पे जो है वो एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर की भी है और उधर से लेक्चरर की भी है। 4800 के बाद जो अगला ग्रेड आएगा साथियों, उसके बाद जो आपका अगला ग्रेड लगना है वो अभी बात करता हूं, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। अड़तालीसों के बाद अगला जो ग्रेड आएगा वो आएगा 5400 का। 4600 से आप 48 में चले गए। 4800 में दो जगह आप जा सकते हो, या तो आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हो, पीजीटी बन सकते हो, या आप ईएसएचएम बन सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात मैंने करी थी भी बीए बीएड अगर ईएसएचएम की क्वालिफिकेशन है तो आप फर्स्ट एसीपी के लिए हकदार होंगे, लेकिन जैसे ही आप सेकंड एसीपी के दूसरे एसीपी के लिए जाओगे, आपकी प्रमोशन नहीं होती है, तो उससे आपका ग्रेड जो है 5400 बन जाएगा। 5400 में हेडमास्टर हेडमास्टर की जो क्वालिफिकेशन है वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये हाई स्कूल हेडमास्टर है। हाई स्कूल हेडमास्टर के लिए भी बीए बीएससी विद बीएड और 8 ईयर एक्सपीरियंस एज हेडमास्टर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल या टीजीटी इन रेगुलर कैपेसिटी, 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो साथियों बीए बीएससी विद बीएड, कोई नंबरों की शर्त इसमें नहीं है। किसके लिए? हाई स्कूल हेडमास्टर के लिए नंबरों की शर्त नहीं है। ये सेकंड एसीपी की बात कर रहा हूं मैं। टीजीटी के लिए हाई स्कूल हेडमास्टर की अगर आपकी क्वालिफिकेशन है बीए बीएड, तब भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद थर्ड जो आपकी ग्रेड लगेगी, थर्ड ग्रेड के लिए आपका एमए होनी आपके अंदर जरूरी है, क्योंकि हाई स्कूल हेडमास्टर से ऊपर जो है लेक्चर की प्रमोशन होगी। तो लेक्चर के पद के लिए आपके अंदर पीजीटी की जो थर्ड एसीपी जो आपको लगेगा, एमए कंसर्न सब्जेक्ट जो आपने किया हुआ है उसके साथ बीएड की शर्त भी अनिवार्य है। लेकिन एक और शर्त इन्होंने लिखी है कि तब नहीं जरूरत है अगर आपकी जो बीएड है या आप जो लेक्चरर हैं 2012 से पहले लगे हुए हैं। इन्होंने क्लियर किया हुआ है एक जगह। तो ये है टीजीटी के लिए शर्तें साथियों। अगर इसमें आपको कोई कमी लगती है, सुझाव देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स भी आप जरूर पढ़ा करो, वहाँ भी काफ़ी साथियों के वैल्यूएबल सुझाव आते हैं, वो आप पढ़ेंगे आपको और क्लियरिफाई होता जाएगा कि इसके लिए। तो तीनों मैंने टीजीटी के बता दिए। टीजीटी की फर्स्ट प्रमोशन के लिए आपके पास बीए बीएड होना चाहिए, बीए बीएड 50%, या फिर आप एमए हो 50%, तब भी आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद सेकंड एसीपी के लिए भी बीए बीएड, क्योंकि हाई स्कूल हेडमास्टर की जो क्वालिफिकेशन है उससे ऊंचा पद देखना तो हाई स्कूल हेडमास्टर है टीजीटी के बाद, अगर वो क्वालिफिकेशन आपके अंदर, तब भी आपको सेकंड एसीपी के लिए भी लाभ मिल जाएगा। थर्ड एसीपी में डंगा डाल सकता है सो उसके लिए आपके एमए की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। साथ ही उसमें कोई और सुधार, अगर आपको कोई सुझाव है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। अब सबसे बड़ा कमाल देखिए, जेबीटी और टीजीटी को तो नंबरों की भी जरूरत है, लेकिन लेक्चरर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। लेक्चर को अगर फर्स्ट एसीपी लेनी है तो उसका जो मूल सब्जेक्ट जिससे वो ज्वाइन हुआ है उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके 8 साल पूरे होंगे, उसको फर्स्ट एसीपी मिल जाएगा। क्योंकि हेडमास्टर और हेडमास्टर पीजीटी के बाद हेडमास्टर और प्रिंसिपल की जो क्वालिफिकेशन है वो सेम ही है, वो जो पीजीटी की है। इसलिए पीजीटी के एसीपी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है फिट फॉर प्रमोशन की, अगर आप 2012 के रूल के अनुसार आपके नंबर हैं। दिक्कत बीच में क्या आ रही हैं वो 2-3 दिक्कतें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं।
दिक्कत एक तो यह कि एक साथी जो है पहले विभाग में लगा हुआ था, संस्कृत टीचर लगा हुआ था, पंजाबी टीचर लगा हुआ था, उसके बाद उसकी प्रमोशन होगी, डायरेक्ट प्रमोशन हुई है, सॉरी प्रमोशन नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी उसकी, और परमिशन लेके वो लगा है, लेकिन उसको एसीपी का लाभ नहीं दिया जा रहा। तो साथियों कई जगह ऐसे पंगे डाल रहे हैं, रूल्स में भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, वो मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा साथियों, उसमें आपको क्लियर करूंगा साथियों सुझाव लेकर कि उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। और भी काफ़ी साथियों की क्वेरीज आ रही हैं, मैं उसको सावधान कर रहा हूँ। आपके वैल्यूएबल सुझाव आमंत्रित है मेरे कमेंट बॉक्स में साथियों। इसके बाद मैं वीडियो जो है मेडिकल रीएम्बर्समेंट के ऊपर डालूंगा कि मेडिकल रीएम्बर्समेंट जो कैशलेस मेडिकल, जो लिमिटेड कैशलेस जो मिल रहा है साथियों को, उसके ऊपर। साथियों अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।